वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरियोस ने आज जब रिज़ाइन दिया तो उसमें उन्होंने लिखा कि दोहरी शहरियत जो है वो बुनियादी तौर पे आड़े आ रही है उनके काम करने में। और लेकिन इससे पहले जब वो पाकिस्तान आई और निज़ाम साहब वज़ीर-ए-आज़म का जो डिजिटल पाकिस्तान का मिशन है उसको उन्होंने लीड करने का फ़ैसला किया, तो उस वक्त वो अज़ाइम क्या रखती थी, क्या कहती थी? निज़ाम साहब एक बात उन्होंने की कि कनाडा में पैदा होना मेरी चॉइस पे तो नहीं था, ना ही मेरी ख्वाहिश के मुताबिक था। मैं वहाँ पे पैदा हो गई हूँ, लेकिन मैं काम करना चाह रही थी। अब ये मामला यहाँ पे आड़े आ गया। कुछ ख़बरें ऐसी भी चल रही हैं ज़राए से, इन पे कुछ इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, ये कितना वो तो हर जाने वाले पे इल्ज़ाम लगते हैं। सिंगापुर की भी ये दोहरी नहीं तेरी जी एरिया सब समझ ले, ट्रिपल नेशनल। हाँ, तो जब प्राइम मिनिस्टर उनको लेके आए तो जो तमतराक से उनको लाया, वो आप पूरी एक तकरीब सजाई गई जी, एक आदमी या खातून को कंडक्ट करने के लिए इतना बड़ा मेला सजाया गया जी। और क्या जनाब हमने तीर मार लिया। और अब उनको जब क्या कहते हैं बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, तो आने के लिए तो जनाब खान साहब ने तकरीब कर ली। जाते हुए अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि इस्तीफा ले लो। ये तो कुछ पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। रेड रैग टू द बोल रहे हैं कैबिनेट में कौन है भला? शहजाद अकबर साहब। वो किस मकसद के लिए वहाँ बैठे हुए? उन्होंने कहा जी ये अपना रेजिग्नेशन दे दें आप। उन्होंने कहा क्यों दे दूँ मैं? उन्होंने कहा जी ये हुक्म है आपके लिए, आप दे दें। कहा जी मैं प्राइम मिनिस्टर से मुझे लेके आए थे जी, तो मैं उनसे बात कर रही थी, मुझे मोहलत दें, फिर मैं वो कहेंगे तो रिजाइन। उन्होंने कहा जी ये प्राइम मिनिस्टर से आप नहीं मिलेगी, आप ये रिज़ाइन दे दें। नहीं निज़ाम साहब, ये तो वही किस्सा रिपीट नहीं हो रहा जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी कुछ ऐसा ही मामला था, वो जो खुद बयान कर रही थी कि उनका इस्तीफ़ा भी ऐसे ही लिया गया। देखना, फिरदौस आशिक अवान को तो कैबिनेट में इंडक्ट किया गया ना, इनको तो एक ऐसे टेक्नोक्रेट के तौर पे लेके आया गया कि जिस तरह बहुत बड़ा कूं मारा है। अब वो डिजिटल पाकिस्तान जो है वो इसकी वो इंचार्ज थी, एक कंपनी भी बनी। वो कंपनी का आया कि जी ये इसका मुनाफा जो है किस तरह होगा, ये डायरेक्टर्स पे कुछ मामला हुआ। उन्होंने कहा ये तो अभी तो लॉस में जा रही है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बंदे को ऊपर ले जाते हैं और फिर गिरा भी देते हैं। और इनको लाने में जो कलीदी किरदार था वो जहांगीर तरीन का था। अच्छा, शायद ये भी उनके खिलाफ एक चीज़ गई कि वो जहांगीर तरीन की प्रोटेजी थी। और जहांगीर तरीन की मिसाल लें कि वो एक ज़माने में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, बैठे हुए थे जब ये इनको लेके आए तो उनके साथ ही बैठे। जी, बहुत से चेहरे बैठे थे निज़ाम साहब, डॉक्टर फिरदौस भी मैं देख रहा था। हाँ, तो अब जी जब फारिग किया गया है इनको मोहतरम जहांगीर तरीन साहब तो अब बाहर बैठ गए ना जी, तो ये खान साहब का मखसूस एक तरीका कार है जी। लेकिन मेरा जो असल चीज़ ये नहीं है। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के बारे में कि वो इंडिया से दवाइयों के साथ कुछ और भी आ गया और इक्विपमेंट के साथ कुछ दवाइयाँ आ गई वगैरह वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वो भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके बाद तो आपको कई महीने हो गए। नहीं, ये तो प्लान निज़ामी साहब ये था कि कोरोना जब कम होगा, कुछ मामलात सुधरना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद डॉक्टर साहब की छुट्टी हो जाएगी। ये तो पहले से तय। मुझे तो लगता था कि डॉक्टर साहब की पहले ही तकरीबन अमली तौर पे छुट्टी हो चुकी थी, कुछ बैकग्राउंड में चले गए थे वो। बीच में फिर कोविड हो गया, कोविड की वजह से उनको ऑन होल्ड किया क्योंकि सेक्रेटरी तब्दील कर चुके थे। ये ये कोविड की जो इस किस्म की टास्क फोर्सेज हैं अमेरिका में, जो उनके मावन ख़ुसूसी हैं डॉक्टर फॉकी, उनकी ट्रंप से खुला लगती है जी, तो वो लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकते। यहाँ इनको भी WHO से लेके आया गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो खाली इन दोनों का मामला है, और भी कई नाबा रोज़गार यहाँ बैठे हुए हैं जी, उनको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि वो फेवरेट है प्राइम मिनिस्टर साहब का। लेकिन निज़ाम साहब रिवायत ये बताती है कि सदाबहार फेवरेट, जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट है, जिनके पास का केस इलेक्शन कमीशन में है लेकिन वो फिर भी बैठे हुए हैं जी, वो वजीर है बाय द वे इलेक्टेड। जी जी जी, ठीक है ना जी। इसी तरीके से आप देखें कि कई ऐसे लोग फिर रहे हैं जिनको यहाँ नहीं होना चाहिए, जिसको आपने फुटेज दिखाया जी, फिर भी लेकिन उनको कुछ
होगा नहीं, कई शरीयत रखी हुई है, पासपोर्ट रखे हुए हैं, यहाँ उनके 5 रुपए नहीं है बैंक अकाउंट के अंदर। जी 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 वो बात बिल्कुल ठीक है। अरबों पाउंड है। अब देखें ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ, डॉक्टर हफीज़ शेख है, मेरे दोस्त हैं बड़े, जी पीपल्स पार्टी के दौर में मशीर बजाय ख़जाना बने, फिर सेनेटर बन के वजीर बने आई थिंक। ठीक है जी पीपल्स पार्टी के दौर में पहले शौकत तरीन साहब को सेनेटर बनाया ताकि वो वजीर बन जाए, फिर शौकत तरीन साहब ने सेनेट की सीट छोड़ दी, फिर ये आया तो ये बने। फिर अब ये क्या पाकिस्तान में ऐसे माहिरीन मईशत की कमी है कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए सिर्फ डॉक्टर हफीज़ शेख ही है? जी इसी तरह आपने देखा होगा कि उनका नाम भी लिया गया बड़ा, निज़ामी साहब पिछले दिनों गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर साहब पिछले दिनों उनका भी बड़े जोश खरोच से नाम लिया गया। तो यह मकसद है कि पाकिस्तान में जी क्या कोई टैलेंट की कमी है? पिछले बात यह कि जो है ना, वाइट मैन्स बर्डन, जी 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 जो गोरों के मुल्क में रहता हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, वो बड़ा यार मोहतरम है। अच्छा अब देखें ना, 2 भाई हो जैसा, एक भाई जो है बाहर से अपने मलदा को टिकट मेडिसिन भी भेजे, सारा भेजे, वो फिर दूसरा भाई जो यहाँ रहता है उसकी वो वैल्यू नहीं होती। तो यही हाल हमारे लेकिन फॉरेन बेस्ड लोगों का, जिनका पता नहीं होता कि वहाँ इनकी कितनी पासपोर्ट है इनके पास। अगरचे हफीज़ शेख के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट ही जाता, मेरा पता है क्या वो वहाँ क्या कारोबार है, अब उनके कारोबार किस सूरत हाल में है। और पिछले दौर से भी तो चले आ रहे हैं, इस तरह नदीम बाबर साहब हैं, 2 वजारतें संभाली। सवाल निज़ामी साहब बुनियादी तौर पे मेरा ये है, हफीज़ शेख साहब को लेके पिछले दिनों हमारे रोज़नामा 92 में खबर लगी थी कि इन्होंने एक तरह से थ्रेट किया कि अगर IMF की शराइत नहीं मानी जाती तो मैं मुस्ताफ़ी भी हो जाऊँगा। कैबिनेट के अंदर कुछ मुशीर, कुछ वज़ीर बहुत बेबस हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल वक्त आने पर आँखें भी दिखा देते हैं, खा वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना, उनको भी दिखा देते हैं। ये जो तवाज़ुन नहीं है काबीना में, इसका नुकसान क्या होता है? लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस भी ऐसा ना, खाली खान साहब क्लियर नहीं करते और लोग भी क्लियर करते हैं। जी वो जब क्लियर हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं। ठीक है निज़ामी साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो पार्लियामेंट में हुआ और जो एक तासुर था कि कुछ हुकूमत अपोजिशन के दरमियान जो अहम कानून साजी है उसको लेके मामलात तय पा गए हैं, लेकिन आज पार्लियामेंट में देखने को ऐसा नहीं मिला। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमें सेनेटर फैसल जावेद खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे आज ये जो कानून साजी के मामलात पे लेके जब कौमी असम्बली में बिल पेश किए गए और जो बहस होती रही उसको लेके ख़ासी गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। निज़ामी साहब एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, ब्लैकमेल कर रहे हो जी, और अब ये तमाशा नहीं चलेगा। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने भी बड़े सख्त ज़बान इस्तेमाल की। मेरे ख्याल फैसल साहब की तरफ जाने से पहले देख लेते हैं कि एक झलक असम्बली में आज होता रहा। जो रंग वज़ीर ख़ारजा साहब ने देने की कोशिश की, सियासतदान हैं, सियासतदान इस किस्म की रंगबाजी जो है वो करते हैं। मुज़ाकरात जो थे उनकी पर्दादारी थी, आइंदा गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म की कम्युनिकेशन में दाखिल नहीं हो। ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि हम नैब ज़दा लोग हैं और हम नैब के लॉ को जो है वो इस्तेमाल करके खुदा न खास्ता को नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने नाम लिया मेरा, आई हैव अ राइट टू रिप्लाई, आई हैव अ पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, और अगर नहीं बोलने देंगे तो इनको भी नहीं बोलने देंगे। आप भी नहीं बोलोगे तो भी नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, बोलो, बोल के दिखाओ। मुअज़्ज़ज़ 2 सीनियर तरीन सियासतदान निज़ामी साहब, वोटिंग हुई, 2 बिल भी पास हो गई। शाह महमूद कुरैशी साहब ममून तो बड़े म्याना रोत थे, आज कुछ जी ज़्यादा जोश में आ गए। अच्छा फैसल साहब ये बताइए कि ये आपने देखा ख़ुद भी कि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये अपोजिशन जो है नायबज़दा है और ये इस लॉ को पास करने की आड़ में एक NRO मांग रही थी, तो इसकी क्या आपके पास वजह है ये कहने की?
देखिए निज़ामी साहब, वासी साहब, इसमें एक बैकग्राउंड है। अब पहले दिन से देखें जो ब्लैकमेलिंग इन्होंने की, पहले दिन से नेशनल असेंबली के अंदर इन्होंने जो शोर शराबा करते रहे, घंटों पे मबनी ये तकारीर करते रहे, अपनी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बचाने की तकारीर अपने लीडरान की। कश्मीर की कॉज को जब उठाया तो ये कंटेनर लेकर के आए, कश्मीर कॉज को पीछे कर दिया। जॉइंट सेशन जब बुलाया असेंबली का यूनिटी दिखाने के लिए, उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। जो कोविड को जिस तरह से इमरान खान साहब का जो विजन था, जिस तरह से वो कंट्रोल कर रहे थे, अफलास को भी और कोरोना को भी, उसको इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की।